अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को 2.4 के, विच इज़ क्वाइट इजी क्वेश्चन जस्ट लाइक द क्वेश्चन 1। उससे ज़्यादा इजी है। या देखें क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, राइट एज ए सिंगल लोगारिथम, यानी कि 2 दफ़ा लिखा है, 3 दफ़ा लिखा है, लॉग कितनी दफ़ा भी लिखा है उसे सिंगल में लेकर आना है। और हम ये जानते हैं कि हमें कन्वर्जन का पता है कि प्लस हमारा भाई साहब जो प्लस है वो लौट आएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और हमारा जो माइनस है वो लौट आएगा किसमें, डिवीजन में। यानी जब हम सिंगल में आते हैं तो हम इसको इसमें शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और हमने एक बात और याद रखनी है कि लॉग की बेस सेम होनी चाहिए। अब ये जो बात मैंने की है कि बेस सेम होनी चाहिए, जब इसका जिक्र आएगा तभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंपल जाते हुए। अब यहाँ पे बेसिस ही नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल इवैल्यूएशन की तरह सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। सिंप्लीफाई करना मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, इंशाल्लाह इसका आंसर अच्छे से निकल आएगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम सिंपल इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू क्या है, 25। अब पावर हमारी पहले लिखी है तो हम उसको उसकी जगह पे ले जा सकते हैं कि हमें पता है कि 25 की पावर क्या है, 1/2 प्लस प्लस। इसी तरह इधर भी बेशक पावर को आप ले जाइए, 3 की पावर ये 2 जो है पावर ऊपर जाके लिख दी जाएगी। ओके, होपफुली ये समझ आ रहा है। हमें ये पता है कि लॉग 25 लिखा है। अब वही वाली बात के बटे में यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि हमें ट्रिक पता है कि किसी की पावर इसको 2 बनाना है, और क्योंकि 25 है तो 5 की पावर 2 क्या होता है, 25, ठीक है। ये 1/2 अपनी जगह पे, प्लस लॉग 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया और ईजी हो गया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने लगा, लॉग 5, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए इनको ऐसे लिख देते हैं ताकि कोई स्टेप हम छोड़े ना, प्लस लॉग ये 9 अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ा। अब क्योंकि ये कट आउट हो गए, ये भाई सब तो कट गए, ठीक है। तो बचा क्या, हमारे पास बचा log 5 प्लस log 9। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर जा रहा है। ओके, इसको और ज़्यादा सिंपली करने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप दोनों को देखें। ये आ गया log, अब क्योंकि प्लस है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 9 भाई साहब अपनी जगह पे। सो 5 9 द आंसर क्या आ गया, 45, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है। बहुत ही ईजी था, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो और भी ज़्यादा इजी दिख रहा है। बहुत ही सिंपल बात है इसके अंदर कि लोग देखें लिखा है 9, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, चले अभी ही कर देते हैं ताकि आगे देखते हैं क्या बनता है। 9 माइनस की जगह क्या लिख दिया, डिवाइड, और किससे हो रहा है, 1/3 से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ मैथ्स का एक रूल लग रहा है जो मैं आपको आसानी से समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। आज इंक ज़्यादा ही परेशान कर रही है मुझे। मैथ्स का रूल क्या कहता है कि अगर दो चीज़ें, ये माइंड में रखिएगा, A/B/C हो, यानी बटे का बटा लिखा हो, तो वो हमेशा ऊपर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यानी इस चीज़ का आंसर क्या आता होता है, AC/B। ये हमने बात याद रखनी है, ये मैथ्स का रूल है। मैं थोड़ी वैल्यूज़ में लिख दूंगा तो ज़्यादा समझ आएगी। मान लीजिए लिखा है 2/3 क्या लिखें इसकी जगह, 7 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने याद रखना है ये ऊपर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बट आई मीन कि 2 × 7 हो जाएगा और ये 3 अपनी जगह पर रहेगा, यानी 14/3 हो जाएगा। ये सिचुएशन हमने याद रखनी। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, दैट लॉजिक, यहाँ पे भी वही होने वाला। 3 भाई साहब ऊपर आके क्या हो जाएंगे, 9 × 3, और बटे में क्या रह जाएगा, 1। और आप जानते हैं फ्रैक्शन में 1 की कोई वर्थ नहीं होती, तो दैट विल बिकम log 9×3 = 27। और अगर आप देखें तो सिंगल लोगारिथम ये भी बन चुका है और सिंगल लोगारिथम ये भी बन चुका है, और उसने वही मांगा, राइट एज ए सिंगल लोगारिथम। दोनों पार्ट हो गए, इतने इजी थे। नेक्स्ट पार्ट करने की खुद ट्राई जरूर करो, हम तो इंशाल्लाह मिलकर करेंगे ही, लेकिन वीडियो को यहाँ पॉज करो और नेक्स्ट पार्ट करने की खुद ट्राई जरूर करो। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब यूज होने लगा है चेंज ऑफ बेस लॉ। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है और हमें बेस चेंज करनी है, वो क्या मतलब है, जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ आएंगे इंशाल्लाह। सॉरी। तो हमने देखा क्या कि log x और बेस a लिखी हो, ऐसी सिचुएशन हो तो हम log x को डिवाइड कर देते हैं log a पे, और बेस की बात बाद में करेंगे, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो वो वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमने ये देखा तो सिंपल वे में अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे 2 पार्ट है, पार्ट मतलब वैल्यू एक ही है, यहाँ पे डॉट लिखा हो। और याद रखिएगा कि जब एक्सप्रेशन के बीच में डॉट आता है या एक्सप्रेशन के बीच में डॉट आता है तो वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा होता है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। ओके, तो पहले मैं इसको सिंपल वे में लिख देता हूँ, जैसे इसकी शक्ल है कि 2 क्योंकि पावर है तो मैं इसको शुरू पे लिख देता हूँ, log बेस 5 है और ये b लिखा है, ये एक्सप्रेशन है हमारा। ओके, मल्टीप्लाई, डॉट की जगह मल्टीप्लाई लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। पावर है तो मैं इसे शुरू पे लिख देता हूँ log a और ये 5। ये हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप सिर्फ इस चीज़ को देखिए, यानी कि इधर से 2 को भूल जाइए और इधर से
3 को भूल जाइए और बाकी इक्वेशन को देखिए कि log 5b लिखा है, log a x लिखा है, तो कैसे लिखते थे, log x डिवाइडेड बाय log a। तो मैं यही चीज़ यहाँ से यूज़ करने लगा हूँ कि मैं इसकी जगह पे बाय अप्लाइंग चेंज ऑफ बेस लॉ लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log, ये समझिएगा सही से, b सामने लिखा है वो, और डिवाइड कर देंगे किस पे, log 5 पे। होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं कि log x और बेस में a लिखा हो तो हम log x डिवाइडेड बाय log a कर देते थे जो बेस में लिखा होता था। यहाँ भी वही किया, log b डिवाइडेड बाय जो भी बेस में लिखा log 5, यहाँ पे भी वही करेंगे, log सामने क्या लिखा है 5 डिवाइडेड बाय बेस में क्या लिखा है log a। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई में हम ये देख सकते हैं कि दो चीज़ें कट रही हैं, आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे log 5 यहाँ भी लिखा है, log 5 यहाँ भी लिखा है, लेकिन अगर आप अभी कटिंग कर दोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको समझने में। तो मैं इसकी थोड़ी सी शक्ल बेहतर कर देता हूँ, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसकी शक्ल को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। 2 × 3, इसको मैं इधर ले आया, आगे क्या पड़ा हुआ है, log b डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई log 5 डिवाइडेड बाय log a। अच्छा, ये एक और मल्टीप्लाई डालने समझाने के लिए, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम ये खुद देख पा रहे हैं बहुत इजीली कि ये जो log 5 है ये इस log 5 से कट आउट हो रहा है, तो कट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अब जो बचा उसे लिख लीजिए, बचा क्या है 2 3 6, ऊपर क्या बचा जी, ऊपर वाले फ्लोर पे बचा है log b और नीचे वाले फ्लोर पे क्या बचा है log a। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, ये हम सारों को सॉल्व करके इस सिचुएशन में पहुंच गए। अब हम दोबारा से इस चीज़ को क्या वैसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर कहीं लिखा हो log x ओवर log a, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, log ऊपर वाली वैल्यू और ये बेस, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा कि मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा, 6 अपनी जगह पे उसे नहीं छेड़ेंगे, log सामने क्या लिखा हुआ है b वो वहीं आएगा, और जो डिवाइडेड है वो किसकी जगह आ जाएगा, बेस की, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आई है। मैं रिपीट कर देता हूँ समझाने के लिए। इक्वेशन मिली, एक्सप्रेशन के बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, पावर्स को पहले लिख दिया, सिंपल कर दिया, चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया, log b डिवाइडेड बाय log 5 डिवाइडेड बाय log a, ठीक है। मल्टीप्लाई में सबको लिखा, 2 3 इधर आ गए, log b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और log 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर log 5 डिवाइड होता है, इधर log a डिवाइड होता है, log 5 और log 5 कट गए, 2 3 6 बचा, log b बचा और log a बचा। अब दोबारा से इस चीज़ को, ये जो चीज़ बची है इसको हम दोबारा से चेंज ऑफ बेस लॉ में अप्लाई कर देंगे। 6 एज इट इज, log b सामने लिखा तो सामने, डिवाइड में जो चीज़ है वो बेस में आ जाएगी, डिवाइड में जो चीज़ है वो बेस में आ जाएगी। होप सो के समझ आ गई है, आई थिंक सो के इतना मुश्किल नहीं है जितना ये दिख रहा है। अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी और आप दोनों की हेल्प हो जाएगी, मेरी समझाने में और आपकी समझने में, क्योंकि हम सारे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ट्राई भी यही कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने जगह इतनी थोड़ी सी इसलिए छोड़ी कि जब MCQs करते थे ना हम छोटे होते, तो हम ब्रेन में क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देते थे। तो मैंने भी इसमें देखा कि बेस तो सेम है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो कैसे, एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है ये। MCQs में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। बेस क्या है जी, log 3 दोनों की, जी बिल्कुल ठीक है। ओके, इसका मतलब ये मैं एक स्टेप में जान के कर रहा हूँ, वैसे ही आप 2 स्टेप में करिएगा, मैं जान के पहले एक स्टेप में करके दिखाता हूँ। x इसकी पावर क्या है 2 प्लस, ओके इसकी जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, और आगे वैल्यू क्या है y, यानी ये खत्म हो गया, यानी x² y इज फाइनल आंसर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, x² y इज योर फाइनल आंसर। तो एक स्टेप में ये किया जा सकता है, पर हम जुल्म नहीं करते, हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर सर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो कैसे करना है। वैसे इतने छोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते भी बहुत कम ही है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम इसको पहले सिंपल वे में इस तरह करेंगे कि log 3 लिखेंगे, x की पावर 2 लिख लेंगे, प्लस इस तरह कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने सीधा कर दिया। ओके, उसके बाद देखा कि बेस सेम है, तो हम वही काम करेंगे कि log 3 x की पावर क्या है 2, प्लस की जगह आ गया मल्टीप्लाई और यहाँ आ गया y। तो इसको और बेहतर करने के लिए log बेस 3 x² y, तो बात घूम फिर के वहीं पहुंच गई जहाँ से हमने शुरू की थी। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ये भी वही हाल है, बहुत ही सिंपल सा। मैं एक लाइन में इसका आपको आंसर बताने की ट्राई करता हूँ, देखते हैं बनता है कि नहीं। सबकी बेस log 5 है। ये आज मुझे इंक थोड़ा परेशान कर रही है, उसके लिए सॉरी, पर लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो इसका एक लाइन में ज़रा आंसर लिखने की ट्राई करते हैं, देखते हैं हम कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। log बेस क्या है 5, एक ही दफ़ा लिख दिया। आगे जो होने वाला वो इंटरेस्टिंग है, x इसकी पावर क्या हो गई 4, कोई इतराज़ तो नहीं, ठीक है। माइनस यानी कि डिवीजन,
किसको डिवाइड किया जा रहा है, वाई को, प्लस यानी कि मल्टीप्लाई, और आगे मल्टीप्लाई प्लस किसको किया जा रहा है, जी को, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा log बेस 5 x की पावर 4 जी और नीचे आएगा y। एमसीक्यूज में ना इस तैयारी की मतलब इस चीज़ की तैयारी करवाई जाती है और ये चीज़ बताई जाती है। मैं मार्कर थोड़ा सा नीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इरिटेट ज़्यादा ही कर रहे हैं भाई साहब। ओके, तो इसको ज़रा आप सॉल्व भी कर लेते हैं कि मैंने ये चीज़ डायरेक्ट क्यों लिख दी। हालांकि ऐसा अलाउड नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे करना, पर एमसीक्यूज की तैयारी में ब्रेन इतना एफर्ट करना चाहिए, एफर्टलेसली आंसर को अटेम्प्ट करना चाहिए हमें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हमने क्या देखा कि log 5 है, x की पावर क्या है 4, ओ माय गॉड, हमने ये स्टेप कर लिया। ओके, माइनस log 5 अपनी जगह पे आगे क्या लिखा है y। ओके, प्लस log 5 आगे क्या लिखा है z। एक एक स्टेप करके करते हैं, पहले इस हिस्से को पकड़ते हैं, दोनों की बेस क्या है 5, तो log 5 आया, x की पावर क्या है जी 4, माइनस की जगह डिवीजन और आगे क्या लिखा है y। जो प्लस भाई साहब लिखे हैं उससे नहीं हमने छेड़ा, क्यों, क्योंकि हम खींच रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, फिर हमने देखा कि ये log 5 अपनी जगह पे है, x की पावर 4 है डिवाइडेड बाय y है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये जी साथ आ गया। ओके, उसके बाद आगे गए, log 5 बेस है, x की पावर 4 जी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और y आ गया नीचे। क्या ये खत्म हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, अब तो खत्म हो गया, अब तो और ना खींचे इसको। तो मैंने जो बताया था आंसर वही बना होपफुली, तो समझ आ गई होगी आई थिंक सो। पार्ट नंबर 6 रहता है, बट इनको करने का शॉर्टकट मेथड ये होता है कि ब्रेन में क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके जरूर देख लिया करें, उससे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, तो इस पार्ट को देखकर अगर किसी को डर लग रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये जो सिंबल लिखा है ना LN, ठीक है, ये एक्चुअली शो करता है नेचुरल लॉग को, ठीक है। ये कहाँ यूज होंगे फ्यूचर में, कहाँ पता चलेगा, वो बात की बात है, बस इसे नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसको शॉर्ट वे में देखें, इधर आंसर पहले लिख के रख लेते हैं क्योंकि ये वही वाली बात है फिर से कि नेचुरल लॉग है सारों की बेस, सारों के साथ नेचुरल लॉग लिखा है, ठीक है। बेस तो लिखी नहीं हुई तो हमारे लिए आसानी हो गई है। ए भाई साहब सबसे पहले आते हैं, उसकी पावर क्या हो गई 2, प्लस आया, आप जानते हैं प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, साथ साथ सीखिएगा। बी आ गया, ठीक है, बी आ गया, पावर क्या आ गई 3, ओके 3 आ गई जी पावर। उसके बाद माइनस आ गया यानी डिवीजन आ गया, वैल्यू क्या आ गई सी और उसकी पावर क्या है 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का सिंबल हटा देते हैं, बस सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं कि, और बाद में सॉल्व करके भी देखते हैं कि हमारा आंसर ऐसे निकल के आता है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं एक एक स्टेप करके। अब वैसे आप समझ तो गए हैं कि आंसर यही आने वाला है, बट लेट्स चेक दिस आउट। ए का स्क्वायर प्लस प्लस नेचुरल लॉग बी की पावर ऊपर चलेगी 3 हो गई, माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर भी 4 हो गई। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, एक एक स्टेप करके करते हैं। नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर प्लस है, चलिए मैं डिवाइड की बात नहीं करते, एक एक स्टेप ही कर लेते हैं। प्लस की जगह मल्टीप्लाई, क्योंकि नेचुरल लॉग एक दफ़ा लिखा, बी की पावर 3, ओके, माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर 4 अपनी जगह। अब इनको और इकट्ठा कर दीजिए, नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर बी की पावर 3 और ये जो डिवाइड है ये इसको नीचे ले आते हैं, सी की पावर 4, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा और क्या खींचें यार, बस ठीक है। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड आई होप सो कि आपको ये भी समझ आया। नोट जरूर करना है, पॉज करके बाकी पार्ट्स करने की खुद ट्राई जरूर करनी है, पीछे करके वीडियो देखो, नॉट अ बैड थिंग, प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए अगर आपने क्वेश्चन किया और आपको समझ सही से आया और अब आपने प्रैक्टिस नहीं की तो थोड़ी सी चीज़ अधूरी रह गई, तो बेहतर यही है कि आप नोट करने के बाद खुद से ट्राई ज़रूर किया करें। और मेरा ये सजेशन जो है, आई एम क्वाइट श्योर आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।